हिमालय को कंप्लीट कर लिया है। अब हिमालय से क्या क्या प्रश्न बनेंगे उनको हम देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। देखो, हम इसमें आपको प्री और मेंस के भी प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है, दोनों के कवर कराने, क्योंकि देखिए हम इसमें 2026 को भी टारगेट करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा। जैसे देखें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे 2 मार्कर देखें, 2 मार्कर क्या क्या प्रश्न यहां से बनेंगे हिमालय से। एक तो आपसे सिंपल से पूछ लेगा कि अक्ष संघी मोड़, ऐसे ही दे देगा अक्ष संघी मोड़, क्योंकि इसमें एक टर्मिनोलॉजी आई थी अक्ष संघी मोड़। देखो क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी से शब्द बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अक्ष संघी मोड़, ठीक है, ये चीजें तो ये आपको बताना पड़ेगा कि अक्ष संघी मोड़ ये कैसे बना, ये तो बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये अक्ष संघी मोड़ है कहां पे, ये सारी चीज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज और क्या बन सकता है यहाँ पे, जैसे आपसे पूछ लेगा K2, सिर्फ इतना दे देगा K2, ठीक है। तीसरा आपसे प्रश्न और कैसे बन सकता है, तीसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी क्या पूछा जा सकता है, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यह अच्छा संगी मोड़ कैसे बना होगा आप ही बताइए। अत्यधिक संपीड़न के कारण क्या हुआ, दोनों किनारों पर मोड़ पड़ गए हैं। अरे अत्यधिक संपीड़न के, ये सब बताना पड़ेगा कि अच्छे संगी मोड़ के बारे में, ये सारी चीज बताना पड़ेगा आपको। फिर आप बता सकते हैं कि हिमालय के दोनों किनारों में, एक तरफ जैसे सिंधु नदी के तट किनारे, और दूसरी चीज इधर अपन देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे क्या है, मोड़ पड़े हुए हैं। इस चीज को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। K2 के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई बता सकते हो कि अवस्थिति कहां है, क्या बताओगे कि अवस्थिति कहां है। दूसरी चीज ये K2 किसका हिस्सा है ये भी बता सकते हो, और तीसरी चीज इसकी विशेषता बता सकते हो। तो अवस्थिति कहां है आपको भी पता है कि कहां पे अवस्थिति है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज पढ़ा दी। दूसरी चीज ये K2 जो है किसका हिस्सा है ये भी बता सकते हो, और तीसरी चीज विशेष पॉइंट बता सकते हो। क्या क्या ऐसे ऐसे टॉपिकों में क्या क्या बताएंगे, देखो जैसे ये K2 आपसे पूछे तो एक तो बता दीजिए कि अवस्थिति, ठीक है। ये किसका भाग है ये भी बता सकते हैं, किसका भाग है ये भी बता सकते हैं। और तीसरा विशेष पॉइंट बताएंगे यहाँ पे, तीसरा विशेष पॉइंट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, तीसरा इस विशेष पॉइंट बताएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पे जगह थोड़ा सा मिलती है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं K2 को कि यहाँ पे ये K2 है, बस ऐसे दिखा सकते हैं K2 को, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बाकी इतने में भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही है आपको बनाने का, या नहीं भी बना रहे हैं मैप, तो भी मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पे काराकोरम श्रेणी, तो आप इसमें क्या बता सकते हो, ये किसका हिस्सा है, किसके अंतर्गत आता है। एक तो ये बता सकते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरी चीज, यह श्रेणी भारत की सबसे उच्चतम श्रेणी है, भारत की सबसे उच्चतम श्रेणी है। और ये इसका विस्तार कहां है ये भी पॉइंट आप बता सकते हैं। अगर इसके कुछ विशेष पॉइंट, जैसे इस काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत क्या कौन कौन, जैसे इसकी सर्वो यहाँ पे कौन सी सर्वोच्च चोटी है, K2 है। दूसरी चीज यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है। इन पॉइंटों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्या प्रश्न बन सकते हैं, और प्रश्न आपसे ये बन सकता है, जैसे पूछ लेगा MCT, ऐसे ही दे देगा MCT, या मेन सेंट्रल थ्रस्ट ऐसे दे देगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, थ्रस्ट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या पूछा जा सकता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में भी 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। और क्या बन सकता है, सचर जोन, सचर जोन, ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। अब ये क्या लिखोगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सारी सारी चीज मैंने बताया था,
सारी चीज मैंने बताया था। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है बताओगे कि कहां पे ये थ्रस्ट, पहली बार बता सकते हो कि इसका निर्माण, मेन सेंट्रल थ्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, ये बता सकते हो। अत्यधिक बलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, हिमालय में भ्रंश पैदा हो गए, भ्रंश का निर्माण हुआ हो गया है। और ये बता सकते हो कि एमसीटी किनके किनके बीच है, एमसीटी एमसीटी किनके किनके बीच है, ये सारी चीज आपको यहां पे बताना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सचर जोन के बारे में चर्चा करेंगे। सचर जोन के बारे में सारे प्रश्न देखो, संभावित जितने प्रश्न हैं सबकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि हर एक प्रश्न को लिख के ही देखना है, लेकिन एटलीस्ट दिमाग में बैठा लेना कि अरे सचर जोन आएगा तो मैं क्या क्या पॉइंट लिखूंगा, दो से तीन पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट लिखूंगा जिससे हमको नंबर मिल जाए। क्या यहाँ पे हम ऐसे बताएंगे कि डायग्राम के थ्रू, ये भी दिखाना है, ठीक है ना। इन सब चीजों को ध्यान रखना, तो थोड़ा चीजों को दिमाग में भी सेट करते चलना कि ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। फिर आपसे क्या पूछ सकता है, सियाचिन के बारे में। अब देखो यहां इतने शब्दावली टर्मिनोलॉजी आ गई हैं, उनको आपको कवर करना है। हिमालय से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी उसको कवर करना है। सियाचिन, सियाचिन बस हो सके सियाचिन बस दे दे, ऐसे सियाचिन ग्लेशियर ना कह के सियाचिन दे दे, ठीक है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। सियाचिन ध्यान रखना। यलोसी, यलोसी भी दे सकता है, ठीक है। यलोसी के बारे में पूछा जा सकता है। यलेसी, सॉरी यलोसी बोल दिया, यलेसी, यलेसी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहां पे, जैसे आपसे पूछ लेगा राकापोसी, 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 ठीक है, राकापोसी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से, आपसे पूछ लेगा मर्ग क्या होता है, मर्ग, ठीक है, मर्ग पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दून व द्वार, दून व द्वार, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दून व द्वार, द्वार किसे कहते हैं, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा दून और द्वार क्या होता है। मैंने पढ़ाए हैं सारे चीज, और इसके एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा कि कौन से इसके उदाहरण भी क्या है, ये चीजें आपको बताना पड़ेगा, दून और द्वार, ठीक है। और क्या प्रश्न बन सकते हैं, और आपसे बन सकता है कंचनजंगा, ठीक है। कौन सा, कंचनजंगा, कंचनजंगा, जंगा, कंचनजंगा के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये, अब ऐसे टॉप, अब जैसे ये ध्यान रखना है, अब जैसे ये दून और द्वार, अब ये दून और द्वार में आपको बताना पड़ेगा भाई, बताना पड़ेगा किनके दून और द्वार किसे कहते हैं, ये बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये दून और द्वार कहां पे बोला जाता है, ये चीज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। यहाँ पे मर्ग क्या होते हैं ये बताना पड़ेगा, मर्ग होता क्या है, ठीक है ना। अल्पाइन घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, इनका विस्तार कहाँ पे कहाँ कहाँ कैसे है, ये चीजें बताना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। राकापोसी, इसका, इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये किसके अंतर्गत आता है, इसकी क्या विशेषता है, समझ रहे हैं ना। एक एक को लिख के बताएंगे ना, समझ आपको, मैंने सारी चीज एक एक चीज पढ़ाई है, ध्यान रखिएगा। यलेसी, ये इसका फुल फॉर्म पहले लिखना है, ठीक है, यलेसी का फुल फॉर्म लिखना है। दूसरी चीज यहां पे ये है कहां पे, और ये क्यों चर्चा में, ये चर्चा ऐसे लिख सकते हैं, चर्चा में, चर्चा में लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहां साइड में आप थोड़ा सा मैप भी दिखा सकते हैं, क्यों चर्चा में रहता है, ये चीजें लिख सकते हैं, तो थोड़ा अट्रैक्टिव चीजें रहेंगी, ये ध्यान रखना है। अच्छा संगी मोड़, आप यहां पे ऐसे दिखाना भी पड़ेगा ऐसे कि अच्छा संगी मोड़ है, क्योंकि जो कॉपी चेकर है वो कैसे जान पाएगा कि अच्छा संगी मोड़ क्या है,
ठीक है ना, आपको दिखाना पड़ेगा ये चीजें। K2 काराकोरम श्रेणी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। MCT, अब इसमें भी ये बनाया जा सकता है ऐसे सिंपल, और ये बीच में दिखाया जा सकता है MCT को, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। सचर जोन, सियाचिन, अब सियाचिन में क्या बता सकते हो कि भाई किसके अंतर्गत ये पहले तो बता सकते हो ये अवस्थिति कहां है, ये किसके कौन सी श्रेणी के अंतर्गत है, और तीसरी चीज इसकी विशेष क्या है पॉइंट, ये पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सारे पॉइंट। आगे बढ़े, कंचनजंगा, तो ऐसे अब जैसे इस तरह पूछे, देखिए ये अगर ओपन क्वेश्चन पूछे तो आपको यहां पे 3 पॉइंट बता सकते हैं, 3 से 4 पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। लेकिन जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछे, ऐसा प्रश्न पूछे, महान हिमालय में भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन है, सी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है, ये चीजें। तो तब यहां पे आपको सीधे उत्तर देना है, सीधे सीधे लिखना है कि महान हिमालय में भारत की सर्वोच्च चोटी ये है, ठीक है, डायरेक्ट लिखना। अगर उसकी ऊंचाई पता है तो कोष्टक में ऊंचाई भी लिख देना है, ठीक है। अब ये नहीं बताना है कि ये यहां स्थित है वहां स्थित है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि उस चोटी का नाम ही पूछ रहा। लेकिन अगर आप बता देंगे तो ठीक है, लेकिन इतना भी लिखेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, इतना भी लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप उसके लोकेशन को भी बता देंगे ना, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हो सके आप समय व्यर्थ भी कर रहे हैं, क्योंकि आगे का प्रश्न भी छूटेगा ना इस तरह में। तो आपको वो चीज करना है, जो जो प्रश्न पूछे उसी के अकॉर्डिंग अपने को जवाब भी देना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्या है, आगे प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखना। और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लेगा लैमाटोल, लैमाटोल पहाड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता, बरेल पहाड़ी। अगला क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, रेंगवा पहाड़ी। समझ रहे ना, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, लैमाटोल पहाड़ी। अब ये बताया ना पड़ेगा कि भाई लैमाटोल पहाड़ी है कहां, अवस्थिति कहां है, क्या बता सकते हैं, अवस्थिति, सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, अवस्थिति कहां है। दूसरी चीज, ये किसका हिस्सा है, किसके अंतर्गत, ये पूर्वोत्तर पहाड़ी के अंतर्गत आता है, आपको भी पता है, लेकिन पूर्वोत्तर पहाड़ी में ये आपने बता दिया अवस्थिति, ये पूर्वोत्तर पहाड़ी के अंतर्गत आती। यहाँ की कुछ विशेष पॉइंट अगर बता, अब विशेष पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका मतलब यहाँ पे वर्षा भी अत्यधिक मात्रा में होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता भी पाई जाती है, तो बिल्कुल यूज करिए ये पॉइंट, अत्यधिक जैव विविधता, अत्यधिक जैव विविधता या जैव विविधता संपन्न, ऐसा लिख दे सकते हैं, जैव विविधता संपन्न। दूसरी चीज यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे अत्यधिक वर्षा भी होती है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इस वाले बेल्ट में, ठीक है। या और भी बता सकते हैं कि लैमाटोल पहाड़ी और मणिपुर की पहाड़ी के बीच लोकटक झील भी स्थित है, अगर मान लीजिए पॉइंट नहीं याद आ रहा है, समझ रहे ना। ये बरेल पहाड़ी, ये कहां है, इसकी क्या विशेषता है, ये और किसका हिस्सा है, रेगमा पहाड़ी ये किसका हिस्सा है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैंने ये सारे पॉइंट आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के काम करोगे तो आगे निकल जाएंगे आप, थोड़ा दिमाग लगा के काम करेंगे तो आगे निकल जाएंगे, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखें और प्रश्न क्या बन सकते हैं यहां पे, जैसे आपसे बुग्याल पूछा जा सकता है, क्या बुग्याल, ठीक है, सिंपल सी बात, बुग्याल पूछा जा सकता है। ये कौन सा नंबर का प्रश्न है, ये देख लें,
ये आपका 17 नंबर का प्रश्न बुग्याल पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? भूसन, ये पूछा जा सकता है टेथिस भूसन्नत, टेथिस भूसन्नत। ठीक है, 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, वैसे ही आगे चल के 7 मार्कर में भी बन सकता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा टेथिस भूसन्नत, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या बन सकता है यहां पे देखें, करेबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं करेबा। और क्या पॉइंट बन सकते हैं? पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, क्या लिखेंगे इनमें, ये ध्यान, करेबा में क्या लिखेंगे? तो पहले तो बता देंगे करेबा है क्या भाई, ये है क्या, क्या है ये बताओगे ना। दूसरी चीज, ये करेबा कहां पाए जाते हैं ये बताओगे। तीसरी चीज की विशेषता क्या है ये करेबा की? करेबा की विशेषता यह है कि इसमें केसर की खेती मुख्य रूप से की जाती है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे चावल की भी खेती होती है, ये कश्मीर घाटी में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी, एक तो ये बता सकते हैं किसका हिस्सा है, इसका विस्तार कहां कहां है, और इसके कुछ विशेष पॉइंट, जैसे यहाँ पे दर्रे हैं कोई, ठीक है, कोई कुछ इसकी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता, वो पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पीर पंजाल श्रेणी में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तभी जाके आपको 2 मार्कर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। और क्या प्रश्न बन सकते हैं? आपसे क्या प्रश्न बन सकते हैं? और जैसे आपसे पूछ लेगा नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है नाग टिब्बा। ठीक है, और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? शिवालिक, शिवालिक, सिंपल दे देगा शिवालिक। ठीक है, शिवालिक दे सकता है सिंपल सा। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे मैंने बोला कि ट्रांस हिमालय पर्टिकुलर 7 मार्कर में पूछा जा सकता है, 10 मार्कर भी पूछा जा सकता है, यहां पे 2 मार्कर भी अलग से पूछा जा सकता है ट्रांस हिमालय। क्या? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ध्यान रखना है, ट्रांस हिमालय। तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय के बारे में 2 मार्कर भी पूछा जा सकता है पर्टिकुलर। अब यहाँ पे मुख्य मुख्य जो इंपॉर्टेंट, पहले तो ये बता देना है कि ट्रांस हिमालय, ये इसका विस्तार कहाँ है। ठीक है, दूसरी चीज बता सकते हैं, विस्तार के बाद बता सकते हैं इसे किस नाम से, टेथिस हिमालय या तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और इसके विशेष पॉइंट में बता सकते हैं इसकी, ये इसके प्रमुख भाग कौन है। दूसरी चीज बता सकते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये भी बता सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे पॉइंटों को यूज करना जहां से आपको एकदम फैक्चुअल पॉइंटों को ऐड करके आपको इसको लिखना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें देखी, 2 मार्कर कौन कौन से प्रश्न कैसे बनेंगे, ये भी समझा कि कैसे लिखना भी है। अच्छे संगी मोड़, K2 काराकोरम श्रेणी, एमसीटी, अब जैसे एमसीटी है ना, एमबीटी भी पूछ, एमबीएफ भी पूछा जा सकता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, सचर जोन, सियाचिन, ठीक है, यलेसी, राकापोसी, मर्ग, दून व द्वार पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए इन प्रश्नों को आपको लिखना है और लिख के दिखाना भी है, याद रखिएगा सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं लिख के दिखाना है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लिखना भी सीख जाएंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, फिर जैसे सिंगल प्रश्न पूछे, डायरेक्ट पूछे कि हमें यही बताइए आप, तो आपको वही जवाब देना है, लैमाटोल पहाड़ी, बरेल पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी। ठीक है, बुग्याल क्या होता है, सिंपल सी बात, तो आपको बताना पड़ेगा ये बुग्याल है क्या, पहले तो ये बताओ है क्या, फिर ये कहां बोला जाता है बुग्याल, ठीक है, ये किस प्रकार, इसकी विशेषता क्या है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। टेथिस भूसन्नत, करेबा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो ये करेबा आपको प्री में भी पूछा है, आपको करेबा प्री में भी पूछा है, पीर पंजाल श्रेणी प्री में भी पूछा है। ठीक है ना, समझ रहे ना, ऐसे प्रश्न आपको दिमाग में रखना है। अब देखो यहां पे 7 मार्कर कैसे क्या प्रश्न बनेंगे, 7 मार्कर,
पहला प्रश्न, ट्रांस हिमालय पर टिप्पणी करें। ट्रांस हिमालय पर टिप्पणी करें, समझ रहे हैं ना, ऐसे प्रश्न पूछे। अब यहां पे आपको सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से लिखना पड़ेगा कि भाई ये ट्रांस हिमालय बना कैसे। अब जैसे 7 मार्कर में आपसे पूछ लिया तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? निर्माण कैसे हुआ। दूसरी चीज, इसका विस्तार कैसे, कहां है, विस्तार क्या है, ठीक है, ये सारी चीज आपको बताना पड़ेगा। निर्माण कैसे हुआ, विस्तार। फिर आप यहां पे बता सकते हैं कि ये मैप के थ्रू आपको दिखाना पड़ेगा, यहां पे मैप बनाना पड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब मैप में आपको दिखा, फिर इसके विशेष पॉइंट को बताना पड़ेगा। विशेष क्या क्या पॉइंट है, विशेषता नहीं बता रहा हूं, विशेष पॉइंट बता रहा हूं। तो विशेष पॉइंट में बताइए कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसके कौन कौन से भाग हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये पॉइंट बताना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे और कुछ विशेष पॉइंट यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं, ये सारी चीज बताना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे। और यहाँ पे और जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि इसका ये पश्चिमी विस्तार है हिमालय का, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है, ये सारी चीज, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ये विशेष पॉइंट, कुछ यहाँ के महत्व भी बता सकते हैं, ये भारत के लिए क्यों महत्व है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आपको सिस्टमैटिक वे में काम करना है, सिस्टमैटिक वे में काम करना है। महत्व भी बता दिए, एक पॉइंट आपको समस्या भी बता देना, यहाँ क्या क्या समस्याएं, क्या समस्याएं हैं। अब जैसे सियाचिन क्षेत्र पाया जाता है, ये भी लगातार विवादित की स्थिति में बना रहता है। गिलगित बल्टिस्तान वाला क्षेत्र पाया जाता है, ये भी विवाद की स्थिति में रहता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे अगर पॉइंट आप लिखेंगे, यकीन मानिए आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। अब समझ लीजिए, ये 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 पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, समझ रहे हैं इन बातों को। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैप दिखा दिए ना प्रॉपर वे में, आप सिस्टमैटिक निर्माण बता दिया, विस्तार बता दिया, विशेष, महत्व, समस्याएं भी बता दी, समझ रहे हैं ना। ऐसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, ऐसे आपको आगे बढ़ना है इन चीजों को लेके। तो आपको ये ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय आपसे पर्टिकुलर पूछा जा सकता है। अच्छा, मैप में दिखाइए, समझिए बात को, मैप जब बताइए, ट्रांस हिमालय बस मत बताइए, ये बताइए मैप में कि ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब इसमें मैप में ये भी दिखा दीजिए, मैं यहां पे अगर सिंधु नदी नहीं लिख रहे हैं तो यहां पे दिखा दीजिए कि यहां से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, यहां से श्योक नदी प्रवाहित, दिखा दीजिए मैप में, सिंपल सा कुछ चीजें मैप में भी दिखा दीजिए। तो उनको जो कॉपी चेक करेंगे ना, तो उनको एहसास हो जाएगा कि इनको चीजों की जानकारी है और व्यवस्थित जानकारी है, समझ रहे हैं बात को। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना इन बातों को। आपको टू द पॉइंट ही आगे बढ़ना है, टू द पॉइंट। चलें आगे। और क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है 7 मार्कर पर्टिकुलर काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी पर संक्षिप्त चर्चा करें, संक्षिप्त चर्चा, चर्चा ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा, यह भी बताना पड़ेगा निर्माण कैसे हुआ है, विवर्तनिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, बताना पड़ेगा। फिर इस विस्तार बताना पड़ेगा, इसी क्रम में बताना पड़ेगा, फिर विशेष, फिर महत्व, और यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, ये सारे पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। तब जाके आप बेहतरीन तरीके से इस 7 मार्कर को लिख पाएंगे। और मैप तो दिखाना ही है, मैप तो दिखाना ही है, ये चीजें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये चीजें आप टॉपिक को देख लिया यहाँ पे, और ये सारी चीज देखकर अब हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे ये सारी चीज मैंने समझाया कि ट्रांस हिमालय पर टिप्पणी करें, कैसे टिप्पणी करना है, ये सारी चीज हमने देख ली है, ठीक है। और क्या प्रश्न कैसे बन सकते हैं, काराकोरम श्रेणी पर संक्षिप्त चर्चा करें, ये हमने आपको बता दिया है, ये हमने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब जैसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है पर्टिकुलर महान हिमालय, महान हिमालय
का विस्तार पूर्वक चर्चा करें, विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आपको वही पैटर्न अपनाना, सिस्टमैटिक वे में पैटर्न अपनाना कि निर्माण कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये सारी चीज आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका निर्माण किस काल में हुआ, ये भी पॉइंट आप बता सकते हो। फिर और क्या बता सकते हो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी विशेष पॉइंट बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं, देखो, एक तो निर्माण बता दिए, निर्माण कैसे हुआ। दूसरी चीज बता सकते हो विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, विस्तार बता दिए। तीसरी चीज विशेष पॉइंट बता दिए। ठीक है, चौथी चीज ध्यान रखना, यहां पे बता दिए महत्व। ये पॉइंट आपको एटलीस्ट यहां पे बताना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको और मैप दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं, आपको करना है इसी पैटर्न पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। अब विशेष में क्या क्या बता सकते हो, नदियां भी बता सकते हो, यहाँ की कोई सर्वोच्च चोटी है वो भी बता सकते हो, समझ रहे हो ना, यहाँ किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अगर खनिज पता है तो खनिज भी बता सकते हो। सारी चीजें यहाँ पे व्यवस्थित तरीके, यहाँ पे कौन से दर्रे पाए जाते हैं ये पॉइंट आप बता सकते हो। ठीक है, क्या महत्व है इसका ये भी बता सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे दिमाग में रखना, व्यवस्थित तरीके से मैंने सारी चीज पढ़ाई है, आइए ना व्यवस्थित तरीके से, इस बात को ध्यान रखना है आपको, इन पॉइंटों को आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। आगे बढ़े। अब एक प्रश्न आप यहाँ पे ये ध्यान रखने, जैसे आपसे पूछ सकता है हिमालय की उत्पत्ति पर, हिमालय की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करें। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करें। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करें। ठीक है, तो आप इंट्रो में बता सकते हैं, इंट्रो लिखेंगे, एक एक लाइन तो इंट्रो लिखना ही है, सिंपल सी। ठीक है, और फिर इससे संबंधित दो सिद्धांत, कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत, वो आपको ऐसे फ्लो चार्ट में दिखा देना है। देखो इधर ऐसे फ्लो चार्ट में आपको दिखा देना है, ये कौन कौन से सिद्धांत, उनके नाम लिख देना है, उनसे संबंधित क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे आपको लिखते जाना है, ऐसे ही यहाँ पे लिखते चलना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डायग्राम भी बनाना है, यहाँ पे भी आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाना है। ठीक है, ये सारी चीजें दिखाना है। तो ये सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से बताना है कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत है, क्या क्या इन्होंने इसमें बातें की गई है, ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये पॉइंट। अब क्या एक प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर हिमालय पर चर्चा करें, हिमालय पर चर्चा करें, पूर्वोत्तर हिमालय पर चर्चा करें। यह प्रश्न एक बन सकता है यहाँ पे, पूर्वोत्तर हिमालय पर चर्चा करें, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा, पूर्वोत्तर हिमालय पर चर्चा करें, पूर्वोत्तर हिमालय पर चर्चा करें, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। कितने नंबर, 7 नंबर में। हाँ, हो सके आपसे कश्मीर घाटी के बारे में भी 7 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये लिखें, कश्मीर घाटी पर चर्चा करें या टिप्पणी करें, सीधे कश्मीर घाटी पर टिप्पणी करें। इन प्रश्नों को लिखना ही है। ठीक है, इन प्रश्नों को लिखना ही है, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, आपको लिखना है इन सारे प्रश्नों को, कश्मीर घाटी पर टिप्पणी करें, यह प्रश्न एक बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीजों को, इन चीजों को ध्यान रखना। एक प्रश्न आपसे बन सकता है, हिमालय का महत्व, हिमालय का महत्व। अब क्या महत्व लिखोगे, ठीक है, आर्थिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, ठीक है, जलवायविक महत्व भी है कि नहीं है, जलवायविक महत्व।
रूस से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक के रखता है ये, ठीक है, रखता है कि नहीं रखता। वर्षा कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिमालय। अरे वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि नहीं निभाता, ये चीजें पूछा जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है ये, विभिन्न नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है ना। तो ये सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना। अब जैसे महत्व पूछा ना, अब डायरेक्ट महत्व लिखे, अब इसमें इंट्रो इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं है कि हिमालय इतना विस्तार है, ये फलाना ढिकाना, कुछ भी नहीं लिखना, सीधे टू द पॉइंट। क्योंकि अब आपके पास जो लाइनें हैं ना, टू द पॉइंट लिखें कि आर्थिक दृष्टि से बता दें सारी चीजें, फिर सांस्कृतिक दृष्टि से ये बता दें जल्दी से, ठीक है ना, पर्यटन की दृष्टि से ये सारी चीज बता दें जल्दी से, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको बताना ही है। कृषि की दृष्टि से भी बता सकते हैं कि इनकी घाटियों में इस तरह की खेती की जाती है, भाई हिमालय के अंतर्गत ही तो घाटियां आती हैं, ठीक है, ये भी बता सकते हैं। रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, रणनीति या सॉरी सामरिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भाई जैसे कि चाइना है, एकदम अचानक से अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि हिमालय क्या है कि दुर्गम पहाड़ी है, इधर पाकिस्तान भी एकदम से अटैक करने में उसको कठिनाई जाती है, तो सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से बता सकते हैं। अब इसमें मैप बनाने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आप लिखिए 7 से 8 पॉइंट बेहतरीन तरीके से और आगे बढ़िए, ठीक है। पर ऐसे नहीं लिखना है कि आपको बताना पड़ेगा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ठीक है, सामरिक, ऐसे पॉइंट बताना पड़ेगा। खनिज की दृष्टि से सब सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अलग से भी पूछा जा सकता है कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में 33 भूसन्नत को समझाइए, ठीक है, ये चीज पूछा जा सकता है अलग से। या हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांतों को समझाइए, ठीक है, मतलब प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझाना पड़ेगा आपको व्यवस्थित तरीके से। कर जाएंगे क्या? ठीक है। अब देखें आगे, आगे प्रश्न जैसे 10 मार्कर क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे। 10 मार्क में ध्यान रखना, एक तो आपसे पर्टिकुलर ऑल ओवर बन सकता है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पर चर्चा करें, ऑल ओवर प्रश्न बन सकता है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पर चर्चा करें, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पर चर्चा करें, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पर चर्चा करें, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न क्या, अब ये प्रादेशिक विभाजन पर चर्चा करें तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कैसे प्रादेशिक विभाजन, पश्चिम से पूर्व की ओर हम विभाजन है। दूसरी चीज यहां पे ये बता सकते हो कि ये किसने बोला है कि प्रादेशिक आधार पर विभाजन किसने किया, सिडनी बुरार्ड ने किया था। तो इंट्रो आप लिख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। ये भी बता सकते हो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, एक नवीन वलित पर्वत है। ये सब पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, फैक्ट के हिसाब से सारी चीजों को बढ़ना पड़ेगा। फिर आप बता सकते हो कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ये बता सकते हो, ऐसे फ्लो चार्ट बना के बता सकते हो। फिर यहाँ पे आप मैप के थ्रू बताओगे कि कहां से कहां तक कौन सा हिमालय है, ठीक है। और फिर एक एक हिमालय को लेके आपको आगे बढ़ना है, एक एक हिमालय को लेके आगे बढ़ना है, कि समझ रहे हैं पॉइंट, एक एक हिमालय को लेके आगे बढ़ना है कि यहाँ की क्या क्या, जैसे कश्मीर हिमालय लेके चलेंगे तो कश्मीर हिमालय कहां कहां तक फैला है, इसका निर्माण कैसे हुआ, दूसरी चीज यहाँ पे कौन कौन सी घाटियां पाई जाती है, तीसरी चीज यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ऐसे लिखोगे ना, यकीन मानिए पूरे 2 पेज में आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। कितने पेज? 2 पेज मिलेंगे, ये एक पेज और एक ये पेज। अब मैप तो बनाना ही है, कंपलसरी है मैप बनाना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे मान लीजिए यहां तक इंट्रो आपने लिख लिया, फिर यहां पे फ्लो चार्ट बना दिया, ये फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है, मैप भी दिखा दिया, मैप भी दिखाना ही है, ठीक है, मैप भी यहां पे दिखा दिया, मैप, ठीक है। और फिर एक एक करके उठा कंप्लीट करते गए, जैसे यहां तक कर लिया,
फिर यहां से यहां तक कर लिया, फिर यहां से यहां तक कर लिया, समझ रहे हैं ना? ऐसे करना है, आगे बढ़ना है, इन चीजों को ध्यान रखना है, व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी पूछा जा सकता है। हिमालय का कालक्रम के आधार पर विभाजन, हिमालय का एक प्रश्न बन सकता है। आगे देखो, हिमालय का कालक्रम के आधार पर विभाजन करें, विभाजन पर चर्चा करें। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना, व्यवस्थित तरीके से लिखना है चीजों को। जितना व्यवस्थित लिखेंगे उतना अच्छे नंबर मिलेंगे, याद रखिएगा। जितना व्यवस्थित लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इन बातों को आपको पॉइंट टू द पॉइंट दिमाग में रखना है, टू द पॉइंट आपको यहां पे दिमाग में रखना है इन चीजों को। ठीक है, टू द पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे चलें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है। अब आगे चलते हैं। जैसे अब ये हमने यहां पे देख लिया प्रश्न, सारी चीजें। एक प्रश्न आपसे हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में मत पूछा जा सकता है, दोनों मत को विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा, एक वो प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। जैसे प्री के हिसाब से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी बताता हूं सारी चीजें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जैसे देखो प्रश्न, अब प्री के हिसाब से भी देखो, एक प्रश्न प्री के हिसाब से, अब मैं उसमें कूट दूंगा सारी चीजें, ताकि आपको उसमें पता चले कि हाँ ये प्रश्न ऐसे बन सकता है। प्री के हिसाब से भी देख लें, लगे हाथ हिमालय को। हिमालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब ये तभी बनेगा अब जब आप अच्छे से इसको पढ़ के बैठे हैं। पहला देखो, यहां पे, यह एक पुराना बलित पर्वत है। ठीक है, दूसरा, इसका विस्तार भारत, म्यांमार, चीन में है। यह यहां अवसादी चट्टानों से बना निर्मित यहां समानांतर श्रेणियां पाई जाती है। अब बताएं कौन सा इसमें गलत है? क्यों गलत है फर्स्ट वाला? वेरी गुड, ध्यान रखना। अब देखो यहां पे मैंने घुमा दिया आपको, तो पुराना नहीं है, कैसा है? नवीन है, याद रखना, युवा है, नवीन या युवा है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो ये क्या है? गलत है। इसका विस्तार भारत, म्यांमार, चीन, बिल्कुल है, म्यांमार तक भी अराकानियोमा फैला। यह अवसादी चट्टानों से निर्मित, बिल्कुल है अवसादी चट्टानों। यह यहां समानांतर श्रेणी, बिल्कुल बहुत सारी समानांतर श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये समानांतर ही श्रेणियां तो पाई जा रही हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्या प्रश्न है? देखो और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिमालय के संबंध में क्या सही है? ठीक है, क्या सही है? क्या सब कुछ बोला, हिमालय के संबंध में क्या सही है? यहां नदियों द्वारा
गहरे घाटियों का निर्माण किया गया। निर्माण, ठीक है, गहरे घाटियों का निर्माण, ठीक है। दूसरा ध्यान रख सकते हैं, यह अभी यह ऐसे लिखो, इसका निर्माण प्लेटो के अभिसरण से हुआ है। प्लेटो के अभिसरण से टेथिस अवसादों में बलन से हुआ। अवसादों में बलन से हुआ। तीसरा, मिकिर ऐसे दाफला लुसाई पहाड़ियां इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं के भाग हैं। ठीक है। चौथा, यहां हाँ, पश्चिमी हिमालय में पर्याप्त वर्षा होती है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन एक सही, एक दो सही, एक दो तीन सही, केवल 4 सही। अब बताओ कौन सा सही है इसमें? केवल 4 सही। अच्छे से पढ़ो। क्या मैंने पॉइंट बोला कि इनमें से कौन सा क्या सही है? यहाँ नदियों द्वारा गहरे घाटियों का निर्माण किया जाता है। तो आपने पढ़ा है सिंधु गार्ज, ब्रह्मपुत्र गार्ज, गहरी घाटियों का निर्माण होता है कि नहीं होता? ठीक है। इसका निर्माण प्लेटो के अभिसरण से टेथिस अवसादों में बलन से हुआ है। टेथिस अवसाद तो था ही, बना ही है, टेथिस अवसादों में बलन से हुआ। अभिसरण से हुआ कि नहीं हुआ? अभिसारी प्लेट किनारों से। दाखला लुसाई पहाड़ियां इन्हीं के अंतर्गत हैं। आती है कि नहीं आती? यह भी सही। पश्चिमी हिमालय में पर्याप्त वर्षा होती है। क्या बताओ? होती है क्या? होती है। तो इसका मतलब चारों सही है, इसका मतलब ये कहना चाहते हो आप? पश्चिमी हिमालय में कैसे पर्याप्त वर्षा होगी? ये गलत है, ठीक है ना? ठीक है, ऊपर के सारे पॉइंट सही हैं तीनों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ऐसे आजकल आयोग प्रश्न बनाता है। अब वो गया जमाना सिंगल प्रश्न पूछने का, ठीक है ना? सिंगल प्रश्न पूछने का गया जमाना, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो हमने यहाँ पे ये प्रश्न आपको बता दिया। दूसरी चीज, आपसे और प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की क्रम जमाएं। जैसे देखो, ये और प्रश्न करा दूं ताकि एक आध प्रश्न इसके और करा दें। मेंस के तो करा दिया मैंने, और आपको यहाँ पे और प्रश्न बता दें। यहाँ पे जैसे हिमालय पर्वत की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण विस्तार, सॉरी, दक्षिण से उत्तर जमाएं, उत्तर विस्तारित करें। ठीक है, करें। देखें, धौलाधार लद्दाख
जास्कर, शिवालिक। अब बताएं, इसमें हमें बताइए कि सबसे नीचे कौन है। क्या मैंने बोला दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है, इसमें से बताएं कौन सा हो सकता है, पहले कौन सा आएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, तो इसमें पहले सबसे पहले कौन सा आएगा, शिवालिक। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा है, इसके बाद कौन सा आएगा, ये धौलाधार किसका हिस्सा है, मध्य हिमालय का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये लद्दाख और जास्कर किसका हिस्सा, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे ही आएगा महान हिमालय, उसके जस्ट नीचे मध्य हिमालय आएगा। इसका मतलब मध्य हिमालय का हिस्सा ये आएगा, एक नंबर। फिर कौन सा आएगा, जास्कर। फिर कौन सा आएगा, लद्दाख। कर जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ऐसे पॉइंटों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, कल से उत्तर के विशाल मैदान को करेंगे। ठीक है, चलो। और ये सारी क्लासेस ऐप पे चल रही है, इसलिए सभी ध्यान दें जो यूट्यूब में देख रहे हैं, ये सारी क्लासेस पर्याप्त प्रॉपर वे में उसमें ऐप में चल रही हैं। और सभी लोग एक बार जरूर विजिट करें ऐप। ठीक है, थैंक यू।